Assalamualaikum, my dear friends. Today we are discussing about the most important reaction, that is the Riemann-Diamond reaction. Riemann-Diamond reaction. As we all know, that is the reaction of phenols. ये फिनॉल की रिएक्शन है, मालूम है हमें, मैंने कल भी बताया था आपको कि आगे हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो है Riemann-Diamond रिएक्शन. Riemann-Diamond रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चाहे हम किसी भी एग्जाम में देखिए, कभी कभी क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछते हैं, कभी रिएजेंट का नाम भी पूछते हैं. इसमें ये बहुत ही, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी एग्जाम में आप देखिए, नेमिंग रिएक्शन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लेट अस डिस्कस अबाउट दिस Riemann-Diamond रिएक्शन. आपको पता होना चाहिए जो हमें इसमें ये रिएक्शन जो है वो किसकी है, अपने फिनॉल की है, फिनॉल की है. और क्या डालते हैं हम इसके साथ, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. एक तो डालते हैं हम NaOH और दूसरा है हमारा क्लोरोफॉर्म. ये आपको मालूम होना चाहिए, CHCl3 इज अ क्लोरोफॉर्म. एक तो ये डालते हैं, दूसरा हम डालते हैं H पॉजिटिव, मतलब एसिड डालते हैं कोई. तो एसिड का काम है H पॉजिटिव देना. तो प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वहां पर वो क्या होता है बेटा, वो होता है ये होता है. क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड. क्या है इसका नाम, सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड. क्या कहते हैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड. कभी कभार कैसे क्या पूछते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड. ये असल में होता क्या है, ये तो उसमें Riemann-Diamond रिएक्शन ही है. क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड हमें मिलने वाला है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड. तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसका मैकेनिज्म हमें असली में देखना है. क्योंकि मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये, हमारे सिलेबस में भी है ये. तो इसका मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो हम देखेंगे. अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे दिया गया है. वहां लिखा है कि आपका जो सबसे पहले आता है फिनॉल आता है. फिनॉल के साथ हम डालते हैं अपना NaOH, उसके बाद CHCl3. क्या डालते हैं हम, क्या हमारा तो बेस एक है, उसके बाद क्या है, क्लोरोफॉर्म है. ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये इसको ONA, क्योंकि यहाँ आता है और इसके बाद आता है यहाँ पर CHCl2. उसके बाद हम डालते हैं एक और NaOH. वो क्या करता है, वो फिर से यहाँ ये करता है, यहाँ लगाता है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाता है, OH ग्रुप. उसके बाद हम करते हैं इसकी एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है अपना सैलिसिल एल्डिहाइड. क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड. तो ये है इसका एनसीईआरटी में ग्रॉस जो व्यू दिया गया है वो यह है इसका Riemann-Diamond रिएक्शन का. क्या, फिनॉल के साथ ये दो कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका काम क्या है, OH नेगेटिव देना. वो हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे काम आता है. तो क्लोरोफॉर्म वो क्या करता है, वो यहाँ NaOH डालता है, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरोफॉर्म लगाता है, वो फिर से NaOH डाल के वो लेकिन आता कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो किसी को भी आएगा, याद रखा, घोटा किया वो याद रखा, किसी को भी आएगा लिखना. लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ये कैसे हुआ, वो यहाँ कैसे आया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये हम देखेंगे. सो लेट अस डिस्कस दिस मैकेनिज्म फर्स्ट. इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, बाद में आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन Riemann-Diamond रिएक्शन में होंगे, जो भी होंगे वो आपको आ जाएगा. सो लेट अस दिस मैकेनिज्म ऑफ Riemann-Diamond रिएक्शन. सबसे पहले आपस मैंने बताया हम क्या डालते हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म. सबसे पहले पिक्चर में वही आ रहा है, क्लोरोफॉर्म. क्या आता है, क्लोरोफॉर्म, अपना क्लोरोफॉर्म. आप देखो अपना क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये मिलता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका काम क्या है, OH नेगेटिव देना. मैं लिखूंगा सीधा OH नेगेटिव, क्योंकि बेस है, बेस क्या देगा, OH नेगेटिव. OH नेगेटिव जब इसने दिया तो आप देखो कार्बन जो ये वाला कार्बन है, ये तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव. आप देखो क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. आप देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ खींच लिए होते हैं. ये बेचारा तो आप कंगाली है, इसको जो OH नेगेटिव है वो अपने इसके ऊपर अपना ढूंढा डालता है. वो बोलता है आजा मेरे साथ. ये इसको लेकर माइनस वाटर निकालता है. क्या निकाल, माइनस वाटर. तो वह रहा क्या, वह रहा हमारा अपना Cl और Cl और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों, एक तो इसका अपना और जो हाइड्रोजन छोड़ के गया वो भी अब यहाँ
अब देखो मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखता हूं, क्यों? जरा देखो, कार्बन के पास इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। एक तो हुआ, एक दो, सॉरी 3 तो इसने शेयरिंग में डाले, 1 2 3 तो शेयरिंग में, और हुआ एक, कितने हुए? 4। लेकिन ये एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है, आप देखो, क्लोरीन इज आल्सो नेगेटिव, सॉरी इट इज आल्सो अ बेस्ट लीविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है? ये तो निकल जा रहा है, एक क्लोरीन निकल जाता है। जब एक क्लोरीन, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये तो निकले ही निकलेगा। तभी तो यहाँ हमें, तब तो हमें यहाँ बनता है, क्या बनता है? आप देखो जरा, C 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन अब रहते हैं यहाँ पर। आप देखो जरा, अब नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से 2 यहाँ पर रहे, 2 शेयरिंग में डाले, वो 2 और लाएंगे। अब देखो जरा, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइक्लोरोकार्बीन। आप देखो जरा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या करेगा? एक्ट एज ए लेविस एसिड। क्या करेगा? एक्ट एज लेविस एसिड। इट एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में। लेविस ने बताया था कि लेविस को एक्ट क्या करेगा, और लेविस एसिड बेस कौन है? तो ये लेविस एसिड, तो ये लेने वाला होगा, क्योंकि डिफिशिएंट है, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन देगा नहीं। तो ये तो हमें लगता है, ये तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, लोन पेयर एक है, हमें लगता है कि ये देने वाला होगा, लेकिन है ही नहीं, इसलिए बच्चों को कंफ्यूज होता है यहाँ पर। अब यहाँ जरा ध्यान, इसको एस्टेरिस्क लगाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2018 में नीट में आया था कि रायमंड टाइमर रिएक्शन में जो हमें यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ये करेगा, तो हमें इसका नाम क्या है? वो कौन? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं हमें। ये रिएजेंट भी एक्ट करता है इसमें, रिएक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या बनता है इसमें? सबसे पहले पिक्चर में ये सीन आता है, किस इस रिएक्शन में? कौन सी रिएक्शन है? रायमंड टाइमर रिएक्शन में क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म है वो बेस के साथ मिलता है, क्या करता है? लास्ट में हमें बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। आप इसको जरा इसको देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए? 2। नंबर, सॉरी लोन पेयर्स कितने हैं? 1। तो कितना हुआ? 3। तो 3 है। इस हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। क्यों sp2 है? आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। तो अब देखो, ये आपको एक ही कार्बन मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वो कार्बन है, या दिस द ओनली कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन बट ओनली सिंगल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। यहाँ पर देखो सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड है। आमतौर पर हमें क्या जब कार्बन डबल बॉन्ड होता है तभी तो कार्बन, सॉरी ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, और ऊपर से ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। आपको ये, इसलिए इसके बारे में बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको, एक तो ये क्या करेगा? लेविस एसिड एक्ट करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओनली सिंगल बॉन्ड भी है, और ये क्या इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप इसको ध्यान में रखिए। हम दूसरे सीन पर जाते हैं। क्या बना पहले स्टेप में? हमें क्या बना? डाइक्लोरोकार्बीन। इसको याद रखिए, मेरी जगह यहाँ पर नहीं है, वरना मैं मैकेनिज्म पूरा दिखा था इसी सीन में, लेकिन है नहीं। आप यहाँ पर इसको लिख कर हमें क्या बना? डाइक्लोरोकार्बीन हमें यहाँ बना है, पहले स्टेप में हमें बना है क्या? डाइक्लोरोकार्बीन। अब हम दूसरे सीन पे जाते हैं। दूसरे सीन पे क्या होता है? अपना फिनॉल आता है। क्या आता है? अपना फिनॉल। जब अपना फिनॉल आता है, फिनॉल क्या करता है? ये किसके साथ मिलता है? ये मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हमें डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो O नेगेटिव देना, क्योंकि बेस है, बेस का काम क्या है? वो तो O नेगेटिव देना। तो क्या करता है? ये इस H पॉजिटिव को निकालेगा। क्यों? एसिडिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसकी यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, ये तनाजुल में होता है, इसको जो वाटर एज ए वाटर निकलता है, तो रहता क्या है हमें वहां पर? O नेगेटिव, और रहता है हमें फिनॉक्साइड आयन, अपना फिनॉक्साइड आयन। क्या रहा हमें? अपना फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये तो H पॉजिटिव तो गया काम से। मैंने कल भी बताया था आपको कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से रिएक्शंस बहुत होती है इसमें फिनॉल्स में। उसमें एक रायमंड टाइमर रिएक्शन भी है, कोल्बुल रिएक्शन भी हमें पढ़नी है, तो हम बाद में देखेंगे। आप देखो जरा,
जब H पॉजिटिव निकला तो हमें रहा क्या, फिनॉक्साइड आयन। इसको लिख के लीजिए, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर यहाँ आता है पैरा वाली पोजीशन पे। मैंने उस दिन बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली अर्थ वाले प्रोडक्ट्स में, क्योंकि वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हम अभी देखिए क्या हुआ। तो जब ये हुआ तो यहाँ O डबल बॉन्ड, क्या हुआ, O डबल बॉन्ड, उसके साथ जो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आया, सॉरी यहाँ तो गया काम से, क्या आया, ऑर्थो पोजीशन पे अपना नेगेटिव चार्ज आया। आप देखो जरा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। जब ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसके बाद अपना कौन जो हमें पहले स्टेप में बना वो सीन में आता है। कौन, अपना क्लोरोफॉर्म। क्या आता है, अपना क्लोरोफॉर्म। आप देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन, लगता है नहीं है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन है जरूर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये रिच साइड है। ये अटैक करेगा वहां, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो कहां, किस पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे क्यों, क्योंकि वहां इंट्रा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी आएगा ये नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला है वहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे मोस्ट प्रोबेबली अटैक होता है। मेजर प्रोडक्ट हमें बनता है ऑर्थो वाला। तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो क्या बनेगा वहां पर, हमें जो बनेगा वहां पर वो हमें बनेगा ऐसे, आप जरा ध्यान दो, क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड ऐसे ही, अपना फिनॉल भी वैसे ही रहेगा, हाँ ठीक। उसके बाद CHCl2, क्या बनेगा, CHCl2, CHCl2, तो सॉरी CCl2, सॉरी CCl2, क्योंकि H है ही नहीं तो CCl2 बना। तो उसके बाद देखो उसके मैं इसको नेगेटिव चार्ज लगाता हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है नहीं था, इसको इसने दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। उसके बाद क्या होता है, आप जरा इस पे देखो, ये तो इस पे अपना ये है जरूर, आप इसको देखो, इसकी एरोमेटिसिटी ही खत्म हो गई, इस रिंग की एरोमेटिसिटी ही खत्म हो गई। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं। आप क्यों, आप देखो जरा, इस रिंग की एरोमेटिसिटी थी यहाँ पर एरोमेटिसिटी यहाँ पर भी थी अभी, क्योंकि रेजोनेंस में था, यहाँ पर अब खत्म हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज अब इसको मिला तो ये एरोमेटिसिटी खत्म, लॉस्ट हो गई एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी आप देखो जरा, इस कार्बन पे, इस पे भी है अपना जरूर एक हाइड्रोजन है, और छना पन हाइड्रोजन है सुच। अगर ये पूछो या कार्बन पूछो या चीज इमिशन 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो इसमें दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक अभी तो 3 है, लेकिन अभी एक हाइड्रोजन बैलेंस बराबर करनी है, तो अभी एक हाइड्रोजन है। अब देखो जरा, जब इसमें नेगेटिव और ऊपर से यहाँ पर एरोमेटिसिटी भी खत्म हुई और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, ये अपनी कुर्बानी देगा। ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं निकलूंगा, बोलेगा मैं निकलूंगा। ये निकलता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये निकलता है, लेकिन इसको पकड़ने वाला कौन है, ये H पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा H पॉजिटिव निकलता है। ये H पॉजिटिव जब निकलेगा, H पॉजिटिव जब निकलेगा, इसको ये स्टेबलाइज करेगा, बोलेगा आओ मेरे पास। कौन, ये H पॉजिटिव निकल कर ये, और ये बॉन्ड उठकर यहाँ आता है। कौन सा, ये वाला बॉन्ड उठकर यहाँ आता है। क्या आता है, यहाँ आता है। अब जरा देखो हमें क्या मिला वहां पर, मिला क्या हमें, आप देखो जरा, इसको देखो, हमें मिला जब ये H पॉजिटिव यहाँ गया तो इसको कार्बन ने लिया, किसने लिया, कार्बन ने लिया, तो वहां पर है, और ये बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये बॉन्ड उठकर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो हमें निकला बना क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पकड़ेगा, तो उसके बाद जो एरोमेटिसिटी अब आएगी वापस, क्योंकि जब ये बॉन्ड उठे यहाँ तो एरोमेटिसिटी आई, और वहां पर रहा क्या हमें, CHCl2, क्या रहा हमें, CHCl। इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखूंगा, क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी है यहाँ पर इसको खोल कर लिखना। आप देखो जरा, C अपना H है इसके पास, और है 2 Cl और Cl, CHCl2। अब देखो H यहाँ इसने लिया तो Cl2 रहे। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद यहां से आता है तो NaOH ऑलरेडी डाला हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH वो आते हैं तो हमें मालूम है क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकलते हैं क्लोरीन 2, और वहां से 1 2 ये
OH नेगेटिव, क्योंकि इसका काम क्या है, दो OH नेगेटिव देना, तो OH नेगेटिव आते हैं दो, एक आता है इस यहाँ से और आता है यहाँ से, क्योंकि वहां से क्लोरीन दो निकल रहे और यहाँ से क्या आ रहे हैं OH नेगेटिव। तो बना क्या वहां हमें बना O नेगेटिव और बना क्या, बना हमें यहाँ पर O नेगेटिव, उसके साथ हमें CHO। आप जरा देखो C और OH यहाँ से और OH यहाँ से, तो दो OH ग्रुप आए इसके साथ, यहाँ से क्लोरीन निकला तो OH। उसके बाद क्या होता है, जब दो ग्रुप आए ये फटाफट निकालता है वाटर, क्या निकालेगा, वाटर जब निकलेगा तो रहा क्या वहां पर, इसके साथ H अपना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो H है एक जरूरी है, तो रहा क्या हमें O नेगेटिव और उसके साथ बेंजीन के साथ अपना CHO, कहाँ किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या CHO। जब CHO रहा, अब हम अपने प्रोडक्ट के काफी करीब है, अब लास्ट पे मैंने पहले स्टेप में बनाया, हम दूसरे क्या डालते हैं, एसिड, क्या डालते हैं हम H पॉजिटिव ने जब हम डाला तो क्या बनेगा, वो यहाँ आएगा और बनेगा OH और बनेगा उसके साथ अपना प्रोडक्ट, सॉरी जगह नहीं है यहाँ पर, किसी को दिखाई नहीं दे, और बनेगा अपना प्रोडक्ट CHO जिसका नाम है सैलिसिल अल्डिहाइड, या हम बोलेंगे इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। प्रोडक्ट हमें यहाँ से यही मिला, ये पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव उसका यहाँ आएगा और यहाँ से। आप जरा देखो, एक बार हम देखेंगे, नजर डालेंगे फिर से, आप देखो फिनॉल आया, फिनॉल के साथ हमें पहले हमें मालूम है कार्बन हमें बना है, डाइक्लोरोकार्बन हमें बना है ऑलरेडी पहले वाले स्टेप में। उसके बाद क्या होता है, फिनॉल आता है, फिनॉल किसके साथ जुड़ता है, OH नेगेटिव का काम है OH नेगेटिव, सॉरी NaOH का काम है OH नेगेटिव देना। वो क्या करता है, वो उसके साथ H पॉजिटिव को निकालता है एज अ वाटर की, और इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करता है। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस करेगा मोस्ट प्रोबेबली जो नेगेटिव चार्ज कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि वहां क्या है, वहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद क्या आता है सीन में अपना वो कौन, डाइक्लोरोकार्बन क्या काम करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लिविंग एसिड एक्ट करेगा, ये इसको नेगेटिव चार्ज को लेगा, जब इसको लिया तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज जरूर आया, क्यों, इसने लिया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आया। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जब आया, लेकिन इसकी रिंग की जो एडवांटेसिटी है वो खत्म हो गई। जब एडवांटेसिटी खत्म हुई उसके बाद क्या, ये कार्बन बोलता है, ये हाइड्रोजन जो है ये अपनी कुर्बानी देता है, H पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन वो वाला कार्बन इसको बोलता है मैं इसको स्टेबलाइज करूंगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये उसको अपने पास लेता है और CH बनाता है, और अपने Cl2 है। उसके बाद जो Cl है तो अपना लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये तो निकलता है अल्ट्रावायलेट के साथ ही निकलता है, लेकिन यहाँ से आता है OH नेगेटिव 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आप NaOH हमने डाले तो दो आते हैं OH और वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब OH, लेकिन ये नहीं रह सकते क्योंकि दो ग्रुप है, और ये क्या कहते हैं, वाटर को फटाफट निकालते हैं, -H2O वाटर को निकालते हैं, और उसके बाद हमें रहता क्या है वहां पर, O नेगेटिव और अपना CHO, कहाँ CHO, तो किस पूरे पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद हम लास्ट में हम एसिडिफिकेशन करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं और वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, और वहां से आता है और बनाता है अपना प्रोडक्ट, उसका नाम है सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या है सैलिसिल अल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे, दूसरे लेक्चर में होगा, हम वी विल डिस्कस अबाउट अनदर नेम रिएक्शन दैट इज कोल्बस रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा और इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।